नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपके बीच, आपके मध्य एक नए विषय के साथ, जो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय का शीर्षक है शोध का अर्थ, प्रकार एवं महत्व। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। उम्मीद करता हूं कि ये जो मेरा विषय है वो आपके लिए, विशेष रूप से शोधकर्ताओं के लिए जो कंपटीशन की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें शोध क्या है, शोध शब्द कैसे बना, शोध के कौन कौन से प्रकार हैं और शोध करने से क्या लाभ है, उसका क्या महत्व है, आज हम इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। आज प्रबुद्ध वर्ग रिसर्च करना चाहता है। आज देश को, समाज को रिसर्च की आवश्यकता है, शोध करना चाहिए। किसी भी राष्ट्र की उन्नति में शोध का बहुत ही ज्यादा महत्व है, जिसे हम रिसर्च कहते हैं। उसी इन सब विषयों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो शोध क्या है, रिसर्च क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, इन सब से चर्चा करने से पहले, शोध का अर्थ जानने से पहले हम ये जानेंगे कि शोध क्या नहीं है। शोध क्या नहीं है, शोध का अर्थ तो जानेंगे ही, उससे पहले हम जानते हैं कि शोध क्या नहीं है। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं, अगर वो ऐसे काम करते हैं जो कि हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है और वो कहते हैं कि हम शोध कर रहे हैं, तो वो शोध की श्रेणी में नहीं आता। तो शोध क्या नहीं है, इसको देखते हैं। अगर कोई छात्र घंटों इंटरनेट पर बैठता है, तो उसका घंटों इंटरनेट पर बैठना रिसर्च कार्य नहीं है। वो अपने विषय के लिए बहुत सारे डाउनलोडेड करता है, पुस्तकें मंगवाता है, या फिर कॉपी पेस्ट करता रहता है, स्क्रीनशॉट ले लेके जमा करता रहता है, तो वो शोध कार्य की श्रेणी में नहीं आता। अर्थात घंटों इंटरनेट पर बैठना शोध कार्य नहीं है। पुस्तकें जमा करना भी शोध कार्य की श्रेणी में नहीं आता। अगर कोई छात्र यह सोचता है कि मैं नेट के माध्यम से अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी वेबसाइट और बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके माध्यम से हम पुस्तकें मंगा के अपने घर में इकट्ठा कर लें, मार्केट जाए, मार्केट से मंगा लें, तो प्रकाशकों के पास भी जाकर पुस्तकें, तो वो अगर केवल पुस्तकें ही जमा कर रहे हैं तो वो भी शोध कार्य की श्रेणी में नहीं आता। उसे शोध कार्य करना है। अगर वो पुस्तकें या पत्रिकाएं पढ़ता है तो भी वो शोध कार्य की श्रेणी में नहीं आता। पुस्तकें, पत्रिकाएं हमारे यहाँ तो कम पढ़ी जाती हैं, लेकिन जापान, अमेरिका लोग में शौक है उन लोगों को। पब्लिक प्लेस जो होते हैं, सार्वजनिक स्थलों पर भी कोई गाड़ी का वेट कर रहा है तो हमारे यहाँ तो मोबाइल में लगे रहेंगे भारत में, लेकिन वो लोग पुस्तकें पढ़ते हैं। हमारे यहाँ क्या धारणा है, अरे भाई नौकरी लग गई, मान लीजिए, अब पुस्तकें पढ़ने की क्या आवश्यकता है, अब क्यों पढ़ रहे हो पुस्तकें। लेकिन नहीं, पुस्तकें तो पढ़नी चाहिए, पर पुस्तकें, केवल पुस्तकें और पत्रिकाएं इत्यादि को पढ़ना वो शोध कार्य की श्रेणी में नहीं आता। अगर कोई, नेक्स्ट कहते हैं, पहले से ज्ञात सूचनाओं को पुनः प्रस्तुत करना। अगर कोई पहले से कोई चीज आपको मालूम है, कोई सी जानकारी है, किसी के बारे में कोई नॉलेज है, उसको आपने फिर रिपीट कर दिया, वो शोध कार्य नहीं है। अर्थात जो चीज पहले से आपको पता है उसको बार बार आप बताएंगे, उसी चीज को बताएंगे, तो नया कुछ भी नहीं है और वो शोध कार्य की श्रेणी में नहीं आता। नकल करना, अगर आपने किसी की कॉपी की और कह दिया हमने किया है, उसने वैसे किया, हमने भी वैसे किया है। कोई सिंगर है, कोई गाना गाता है और आप भी वैसा ही उसी धुन पे गाना गा रहे हैं, सेम आवाज निकाल रहे हैं, तो कोई नया नहीं है, वो कोई भी उसमें शोध नहीं है। अर्थात किसी की कॉपी करना, किसी की नकल करना भी शोध कार्य की श्रेणी में नहीं आता। कल्पना आधारित लेख, अगर कोई अपनी कल्पनाओं के आधार पर अगर कोई लेख लिख रहा है तो वो कथाएं लिख सकता है, उपन्यास लिख सकता है, काव्य महाकाव्य लिख सकता है,
लेकिन वो शोध नहीं कहला सकता। कल्पनाओं के आधार पर कोई भी लिखा हुआ कथा, कहानी इत्यादि वो पुस्तकें हैं, कहना चाहिए इतिहास की जो कहानियाँ, आप मनगढ़ंत कहानियाँ लिख रहे हैं, कल्पनाओं पर आधारित लेकर कोई उपन्यास लिख रहे हैं तो उपन्यास लिख सकते हैं, लेकिन वो शोध कार्य नहीं कहला सकता। जब ये सब चीज़ें शोध कार्य नहीं है, इंटरनेट पर बैठना, पुस्तकें जमा करना या पत्र पत्रिकाएं पढ़ना, या ये सब शोध कार्य नहीं है, तो आखिर प्रश्न उठता है कि शोध कार्य है क्या? क्या है शोध कार्य? जैसे कोई पूछ ही ले हमसे, अपना कोई मित्र, अपना कोई भाई या किसी शिक्षक का कोई शिष्य, स्टूडेंट पूछ सकता है कि शोध क्या है, हम क्या करें, शोध ये क्या चीज होती है? तो पहले तो हम ये बताएंगे शोध क्या नहीं है, फिर प्रश्न आता है कि शोध है क्या? शोध है क्या, इसको देखिए, इसके अर्थ को जानिए। ये लिखा है कि शोध ज्ञान की खोज और उसके विस्तार की प्रक्रिया का नाम है। शोध ज्ञान की खोज और उसके विस्तार की प्रक्रिया, यानी कि किसी भी नॉलेज को रिसर्च करना, किसी नॉलेज को खोजना और फिर उसका विस्तार भी करना, इसकी एक प्रोसेस है, उसे कहते हैं शोध। जिज्ञासा का समाधान, जिज्ञासा का समाधान, दूसरे शब्दों में नए तथ्यों की खोज और ज्ञात तथ्यों की नई व्याख्या शोध कहलाता है। शोध में वैज्ञानिकता होनी चाहिए। आस्था या विश्वास के आधार पर कोई भी शोध संभव नहीं है, अर्थात शोध नहीं हो सकता। क्या है शोध? नए ज्ञान की खोज है, ठीक है, और जो ज्ञात, या फिर एक तो नए ज्ञान की खोज शोध हो गया, एकदम नवीन, कोई नए तरीके से, नए अंदाज से किसी चीज की, या फिर जो ज्ञात तथ्य हैं जो आपसे पहले से पता है, तो क्या है? नई व्याख्या, मतलब नए रूप में उसे प्रेजेंट करना भी शोध कहलाता है। उसकी एक्सप्लेन करना नहीं शोध कहलाता है। वो शोध तो है, भले वो शोध किसी को पसंद आए या ना आए। जैसे अभी भी एक मूवी आई थी, क्या नाम था, आदि पुरुष। अब उसमें भगवान राम और माता सीता की जो कहानी है, वो कहानी सबको पता है, सबको ज्ञात है, सब जानते हैं उसको। और जब से रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई, उसके बाद बहुत सारी फिल्में बनी इस पर, और भी रामायणें बनी, ज्ञात तथ्य हैं, लेकिन वो लोग नई व्याख्या, उसमें क्या किया? नई व्याख्या की गई है। उसने अपना शोध किया, एक तरह से नया प्रस्तुतिकरण किया है। वो पसंद आए ना आए वो बात अलग है, पर उसमें शोध का उसने प्रयास किया है। लेकिन शोध में क्या होना चाहिए? वैज्ञानिकता होनी चाहिए। उसमें उतनी वैज्ञानिकता खैर नहीं है, मुझे लगता है कि उस पिक्चर में इतनी वैज्ञानिकता नहीं है। हाँ, दूसरी बात है, अगर किसी धर्म के प्रति, किसी संप्रदाय के प्रति किसी की आस्था या विश्वास है, तो शोध संभव नहीं है कि हमें तो इस धर्म पर विश्वास है, हम इस तरह से उसके हम निष्कर्ष निकालेंगे, तो वो शोध की श्रेणी में नहीं आता है। तो मेन बात क्या हो गई कि नए एक ज्ञान की खोज, उसका विस्तार, जिज्ञासा का समाधान, नए तथ्यों की खोज, और जो ज्ञात तथ्य हैं उसकी नई व्याख्या शोध कहलाता है, जिसमें कि साइंटिफिक रीजंस यानी कि वैज्ञानिकता होनी चाहिए, तार्किकता होनी चाहिए, वो शोध कहलाता है। क्लियर हो गया ना? शोध क्या है? शोध शब्द कैसे बना, किस धातु से बना? ये जो रिसर्च है, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो पहले हम रिसर्च की बात कर रहे हैं कि रिसर्च क्या है, शोध क्या है, तो शोध किस धातु से कैसे बना है, शोध शब्द कैसे बना, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, संस्कृत में यह कहा गया है कि संसार का कोई भी शब्द बिना धातुओं के नहीं है, अर्थात सभी जितने भी शब्द है सब धातुओं से उत्पन्न है, उसमें कोई न कोई धातु है, कोई न कोई वर्ब है। धातु मतलब वर्ब। तो शोध शब्द भी संस्कृति शुद्ध धातु से ध प्रत्यय करके बनता है, जिसका अर्थ होता है संस्कार, शुद्धि या शोध की प्रक्रिया। अगर शोध की प्रक्रिया, संस्कार की प्रक्रिया, शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? शोध कहते हैं। अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी कि शोध पद्धति। पर हम लोग अभी इस समय किसकी चर्चा कर रहे हैं? रिसर्च की। अंग्रेजी में शब्द देखिए, अंग्रेजी शब्द का भी आप
अर्थ देखेंगे। रिसर्च का मतलब होता है री प्लस सर्च। क्लियर? री का अर्थ होता है पुनः या बार बार। सर्च का मतलब खोज, यानी कि शोधकर्ता के द्वारा जिसमें कि बार बार नए तत्वों को खोजा जाता है, बार बार जिसमें अनुसंधान किया जाता है शोधकर्ता के द्वारा, उसे कहते हैं रिसर्च। यानी कि रिसर्च क्या है कि बार बार शोधकर्ता जिसमें बार बार नए तत्वों की खोज करता है, उसे हम रिसर्च कहते हैं। अब रिसर्च की परिभाषा क्या है, यानी कि शोध की परिभाषा क्या है, शोध किसे कहते हैं? तो बहुत सारे हमारे विद्वान हैं, उन्होंने परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं को समझ लेते हैं। ये तो हम अपनी तरफ से समझ रहे हैं कि शोध इसे कहते हैं, लेकिन अब जो कुछ विद्वान हैं उनकी परिभाषाएं हैं, उनके विषय में हम चर्चा करते हैं कि शोध की परिभाषाएं क्या हैं। एस.एन. गणेशन जी कहते हैं शोध के विषय में, उनका अपना क्या मत है। वो कहते हैं कि अनुसंधान अथवा शोध उस प्रक्रिया या कार्य का नाम है जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से नए तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्मग्राही एवं विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन विश्लेषण करके नए तथ्यों या सिद्धांतों का उद्घाटन किया जाता है, वो शोध कहलाता है। गणेशन जी ने कहा है कि शोध उस प्रक्रिया या कार्य का नाम है जिसमें प्रयत्न क्या करते हैं, नए तथ्यों को संकलन करते हैं, इकट्ठा करते हैं उनको, और फिर उसका सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, अपनी विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन करते हैं, उसको फिर विश्लेषण करते हैं, और जब नए तथ्य और नए सिद्धांत उसको फिर प्रकट किए जाते हैं, नए सिद्धांतों को उद्घाटन किया जाता है, नए सिद्धांतों को निकाला जाता है, उसे हम शोध कहते हैं। एक शब्द इसमें विवेचक बुद्धि से, क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि ईश्वर ने सबसे पहले बुद्धि को जन्म दिया, प्रकृति से बुद्धि का उत्पन्न हुआ, तो बुद्धि क्या करती है, निश्चय करने वाली होती है। निश्चयात्मका बुद्धि, संकल्प विकल्प करने वाला मन होता है। यह मन की बात नहीं की, बुद्धि की बात करते हैं कि विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन करता है, विश्लेषण करता है, और फिर नए सिद्धांत या तथ्यों को प्रकट करता है, उसको शोध कहते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा। उससे एक कदम आगे डॉक्टर विनय मोहन शर्मा जी क्या कहते हैं, उन्होंने कहा नए तथ्यों की खोज करता है, उद्घाटन करता है। उन्होंने कहा उद्घाटन ही नहीं, उनकी तर्क सम्मत व्याख्या भी करता है, वो शोध कहलाता है। यानी कि नए तथ्यों की खोज ही नहीं, उनकी तर्क सम्मत व्याख्या भी करता है, उसे कहते हैं शोध। ये कहते हैं डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। आगे जो परिभाषा देखिए क्या लिखी है, डॉक्टर C.K. चौधरी कहते हैं कि ज्ञात साधनों द्वारा अज्ञात को वैज्ञानिक तरीके से तटस्थ होकर ज्ञात करना ही अनुसंधान है। इनका कहना यह है कि ज्ञात साधनों द्वारा, ज्ञात साधन जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, जो हमारे पास साधन हैं, जिनको हम जानते हैं, उन साधनों की मदद से अज्ञात को, जो नहीं जानते हैं, उसको एक साइंटिफिक तरीके से जानना, ज्ञात करना ही अनुसंधान है। जो मतलब जो चीज हमें नहीं पता है, जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, जो हमारे पास साधन हैं, उनकी मदद से और एक साइंटिफिकली अर्थात वैज्ञानिक तरीके से उन चीजों को हम जानते हैं, वो शोध कहलाता है। अच्छी परिभाषा है। एक और परिभाषा देखते हैं डॉक्टर रमाशंकर जी। ये कहते हैं कि शोध केवल, देखिए इसके बाद आगे ये भी हैं, शोध केवल ज्ञात साधनों से अज्ञात को ज्ञात कर रहे हैं नहीं, जो ऊपर वाली कहा है C.K. चौधरी ने जो कही परिभाषा है कि अज्ञात से अज्ञात को जानना, ये कहते हैं वो तो है ही, अब वो केवल उतना ही नहीं है, अपितु ज्ञात तथ्यों की नवीन व्याख्या भी करना शोध कहलाता है। यानी कि ज्ञात से अज्ञात को तो जानिए, लेकिन साथ में जो आप ज्ञात तथ्य हैं उनकी भी व्याख्या, उनकी नवीन व्याख्या शोध कहलाता है। ये चार परिभाषाएं हैं। अब इनकी एक मिलीजुली परिभाषा है, निष्कर्ष के रूप में हम लोग जान सकते हैं। क्या है देखिए, निष्कर्ष के रूप में है। अब शोध की, रिसर्च की एक व्यवस्थित परिभाषा देख लीजिए।
अपनी परिभाषा देख लीजिए क्या है, नवीन ज्ञान की खोज में किए गए व्यवस्थित ओके एवं क्रमबद्ध प्रयास ही शोध कहलाता है। क्योंकि शोध में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है जिससे इसका निष्कर्ष अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय होता है। सुन लो इसमें क्या क्या पॉइंट है। इसमें ये कहते हैं कि शोध क्या है, इस निष्कर्ष के रूप में आप जानिए तो ये है कि जो खोज है, एक ज्ञान की जो खोज है वो कैसे जो व्यवस्थित होनी चाहिए और क्रमबद्ध होनी चाहिए। क्रमबद्ध, बिना क्रमबद्ध के कोई शोध नहीं कहलाएगा। आप कोई भी किचन में, रसोई में कोई भी काम करते हैं, कोई भी हलवा बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, एक इनका प्रोसेस है और वो भी क्रमबद्ध है। अगर आप कोई भी पकवान, कोई सब्जी बनाओ, उसका क्रम है। ये नहीं कि पहले आलू डाल दिया या पहले सब्जी डाल दी फिर आप तेल डाल रहे हैं फिर जीरा डाल दे, नहीं, ये क्रम है। ये वैज्ञानिक नहीं है, ये वैज्ञानिक तरीका नहीं है। क्रमबद्ध प्रयास शोध कहलाता है। और सबसे बात क्या है ना, शोध में क्या होनी चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति होनी चाहिए, वैज्ञानिकता। वैज्ञानिकता बहुत जरूरी है। अगर इस तरह का शोध है तो वो शोध है। अगर इस तरह का कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र शोध करता है तो वो क्या है, वो अधिक प्रामाणिक माना जाएगा और अधिक विश्वसनीय भी माना जाएगा। ये निष्कर्ष में कह सकते हैं। तो क्या हुआ, निष्कर्ष में कह सकते हैं कि शोध एक नए ज्ञान की खोज, ज्ञात तथ्यों के द्वारा नए ज्ञान का क्रमबद्ध खोज, नए ज्ञान की क्रमबद्ध खोज करना ही शोध कहलाता है, जो कि वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। ऐसा शोध ही अत्यधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय माना जाता है। इसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी में, मेथोडोलॉजी क्या, रिसर्च का अर्थ क्लियर हुआ, उम्मीद करता हूं कि रिसर्च का अर्थ क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आता है मेथोडोलॉजी, यानी कि पद्धति, यानी कि प्रविधि। प्रविधि यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का अर्थ क्या होता है, रिसर्च का अर्थ क्लियर। अब देखेंगे मेथोडोलॉजी यानी कि प्रविधि का क्या अर्थ होता है। विधि, तरीका। प्रविधि का अर्थ समझ लीजिए, प्रकृष्ट विधि यानी कि कार्य प्रणाली, विधि, तंत्र या प्रक्रिया या पद्धति को प्रविधि कहते हैं। और भी इसका अर्थ क्या है, किसी नए कार्य को करने की विशेष विधि, कौशल, तकनीकी, किसी विशिष्ट विषय का विधान या शिल्प शैली को प्रविधि कहते हैं। यानी कि जो हमारा कार्य है, उस कार्य को, उस रिसर्च को करने का जो तरीका है, उस रिसर्च को करने का जो एक ढंग है, उस रिसर्च को करने की एक विधि है, उस नए रिसर्च को, नए कार्य को करने का जो एक तकनीकी है, उसे हम कहते हैं मेथोडोलॉजी। क्या है प्रविधि? मेथोडोलॉजी क्या है? एक साधन है जिसके माध्यम से शोधकर्ता आवश्यक वास्तविक तथ्यों, सूचनाओं एवं आंकड़ों का संकलन कर यथार्थ तथ्यों निश्चित निष्कर्ष निकालता है ना। यानी कि प्रविधि क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, यानी कि इसके माध्यम से शोधकर्ता क्या करता है, इसके माध्यम से शोधकर्ता वास्तविक तथ्यों को, सूचनाओं को और आंकड़ों को संकलित करता है और तब जाकर के एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है, उसे कहते हैं मेथोडोलॉजी। मान लीजिए किसी ने कोई घर बनाया, घर बनाने का प्लान किया, घर प्लान कर लिया, यानी कि उसके दिमाग में आ गया कि हमें घर बनाना है, इस स्थान पर बनाना है। अब उसके लिए प्रोसेस चाहिए, कार्य विधि चाहिए। तो एक हम क्या बनाते हैं, इस तरह से बनाना है, ये प्रोसेस रहेगा, ये कार्य करने का प्रक्रिया रहेगी, ऐसे कार्य प्रणाली बनेगी, ऐसे ये काम होगा, ऐसे काम होगा। वही है प्रविधि यानी कि मेथोडोलॉजी, यानी कि पद्धति, कार्य करने का ढंग। इसे कहते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी कि शोध को कार्य करने का ढंग। ठीक है ना। अच्छा, अब प्रश्न आता है कि शोध के प्रकार, शोध कितने प्रकार का होता है? कई प्रकार का शोध होता है, जिसमें कि सबसे पहला आप देखेंगे साहित्यिक शोध। साहित्यिक शोध मतलब लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में किए जाने वाला शोध।
इसमें क्या लिखेंगे? साहित्य से संबंधित शोध साहित्यिक शोध कहलाता है। शोधार्थी साहित्य की किसी एक विद्या, सॉरी इसको विधा कहना चाहिए, है ना, साहित्य की एक किसी विधा, साहित्यकार की रचना, लेखक के जीवन वृत्त, लेखक की लेखन शैली आदि पर गहनता से शोध करता है, वो साहित्यिक शोध कहलाता है। यानी कि कोई भी रिसर्च स्कॉलर, यानी कि कोई भी शोधकर्ता, जब वो साहित्य के किसी एक क्षेत्र में, चाहे वो साहित्यकार कोई की रचना हो, चाहे वो उसकी शैली हो, लिखने का ढंग हो, चाहे उसका जीवन वृत्त हो, या कोई एक विधा, नाटक इत्यादि हो, उन विषयों पर जब वो गहनता से शोध करता है तो वो साहित्यिक शोध कहलाता है। दूसरा है ऐतिहासिक शोध। ऐतिहासिक शोध में शोधार्थी अतीत काल में देश अथवा संसार में घटित घटनाओं एवं दुर्घटनाओं का अध्ययन करता है। प्रत्येक विषय की इतिहास के आधार पर वैज्ञानिक पद्धति से शोध करना एवं मौलिक निष्कर्ष पर पहुंचना ऐतिहासिक शोध कहलाता है। यानी कि जिस विश्व में, संसार में, या राष्ट्र में, या प्रदेश में, या क्षेत्र में कोई भी जब घटना घट जाती है, जब उन घटनाओं का या दुर्घटनाओं का वो फिर अध्ययन करता है, घटना कैसे घटी और ऐसे घटी तो अब नहीं घटनी चाहिए, क्योंकि वो एक नया उसका सॉल्यूशन निकालेगा। कोई घटनाएं घटती रहती है, सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो नया समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है, और प्रयास ही नहीं, वैज्ञानिक तरीके से वो प्रयास करता है, तो वो कहलाता है ऐतिहासिक शोध। नेक्स्ट है व्याख्यात्मक शोध। इसी शोध को हम वर्णनात्मक, विवरणात्मक शोध कहते हैं। शोधार्थी उपलब्ध ज्ञान स्रोत या ज्ञान सामग्री के आधार पर उसकी व्याख्या करके मौलिक तथ्यों का प्रतिपादन करता है। यह मौलिक ज्ञान को बढ़ाने का कार्य करता है। यानी कि व्यक्तिगत अगर ज्ञान को बढ़ाने की बात करते हैं तो व्याख्यात्मक शोध होता है। यानी कि ये जो शोधार्थी है, जो भी उसके पास ज्ञान है, जो भी उसके पास स्रोत है, या कोई भी सामग्री है, उसके आधार उसकी व्याख्या करके कुछ मौलिक तथ्यों का प्रतिपादन करता है, कुछ मौलिक चीजों को निकालता है, तो ये व्याख्यात्मक शोध आता है। नेक्स्ट कहते हैं भाषा वैज्ञानिक शोध। भाषा संबंधी शोध, जिसमें कि भाषा की उत्पत्ति, उसका विकास क्रम, इतिहास, वर्णों का उच्चारण, शब्द भंडार आदि पर गहन अध्ययन करके एक निष्कर्ष पर वैज्ञानिक तरीके से जब उस निष्कर्ष पहुंचता है तो वैज्ञानिक भाषा वैज्ञानिक शोध की श्रेणी में आता है। अर्थात भाषा संबंधी अगर कोई भी शोध कार्य हो रहा है तो वह भाषा वैज्ञानिक शोध की श्रेणी में आता है। सर्वेक्षणात्मक शोध आगे है। सर्वेक्षणात्मक शोध यानी कि इस शोध में शोधार्थी विभिन्न परिस्थितियों का, विभिन्न स्थितियों का कहिएगा, सर्वेक्षण करके मौलिक तथ्य प्रस्तुत करता है। इसमें समस्याओं का सर्वेक्षण करके समाधान ढूंढता है। शोध करने के लिए शोधार्थी विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करके विभिन्न व्यक्तियों के संपर्क उनसे साध करके डाटा या जानकारी का विश्लेषण करके जब वो निष्कर्ष पर पहुंचता है तो वो सर्वेक्षणात्मक शोध या सर्वे कहा जाता है। इसमें वही कि जो शोधार्थी है वह क्षेत्रों में जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में जाता है, अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोगों से मिलता है और मिलकर के वहाँ डाटा कलेक्ट करता है, जानकारी इकट्ठी करता है, तब वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में क्षेत्र मतलब जिसमें कई गांव हों, एक ब्लॉक हो या डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, तो वहां पर एक समस्या है, सामाजिक कोई समस्या है। और चूंकि सामाजिक समस्या है तो एक गांव की समस्या बड़ी कई गांव की है, पूरे समाज की समस्या है या किसी एक विशेष समाज की समस्या है। मान लीजिए किसी समाज में लड़कियों को 18, 14, 15 साल से पहले ही विवाह करने के लिए प्लान करने लगते। क्यों शादियां जल्दी करने के लिए मूड में है, क्यों जल्दी शादियां करना चाहते हैं? तो जगह जगह लोगों के पास जाएगा, लोगों से पूछताछ करेगा, उनसे संपर्क करेगा, उनका डाटा लेगा कि कब से कितनी शादियां हो चुकी, बहुत सारी चीज़ें जब निष्कर्ष पहुंचता है, समाधान ढूंढने की कोशिश करता है, तो वो कहलाता है सर्वेक्षणात्मक शोध। इसके बाद आता है प्रयोगात्मक शोध। ये प्रयोगात्मक शोध जो होता है वो विज्ञान के विषयों पर लागू होता है। इसके लिए व्यवस्थित प्रयोगशाला एवं यंत्रों की आवश्यकता होती है, जहां पर कार्य का परिणाम का आकलन किया जाता है। यानी कि ये लेबोरेटरी की इसकी आवश्यकता होती है।
जो शोध वैज्ञानिक विषयों के लिए आवश्यक होता है। क्योंकि ये साहित्यिक हो, चाहे वो सर्वेक्षणात्मक शोध हो, और वो चाहे फिर ऐतिहासिक शोध हो, उनके लिए किसी प्रयोगशाला इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है। किंतु प्रयोगात्मक शोध जो वैज्ञानिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध किए जाते हैं, उनके लिए हमें प्रयोगशाला अभियंत्रों की आवश्यकता होती है। आगे कहते हैं ये शोध कर रहे हैं, इनका अब तक हमने शोध यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी को जाना कि रिसर्च क्या है, और उसकी पद्धति यानी कि मेथोडोलॉजी यानी कि प्रविधि क्या है। शोध प्रविधि के अर्थ को जाना, उसके प्रकारों को जाना कि उसके कौन कौन से प्रकार हैं, शोध के जितने प्रकार हैं, कौन कौन से क्षेत्र में शोध कार्य किया जाता है। जैसे आपने सबसे पहले जाना था कि जो शोध है वह साहित्यिक शोध होता है, इसके बाद ऐतिहासिक शोध है, व्याख्यात्मक शोध है, भाषा वैज्ञानिक शोध है, सर्वेक्षणात्मक शोध है, और अंत में प्रयोगात्मक शोध है। ये शोध के प्रकार। इन शोध का क्या महत्व है, हम शोध करें तो क्यों करें, शोध की आवश्यकता क्या है, रिसर्च की आवश्यकता क्या है, रिसर्च को हम क्यों करें, हमें रिसर्च नहीं करना है, क्या लाभ है। तो हम लाभ बताते हैं, महत्व बताते हैं कि रिसर्च का क्या महत्व है। देखिए, सबसे पहले अगर हम शोध करते हैं, अगर कोई शोधार्थी शोध करता है तो उसके अज्ञानता का नाश होता है। जो उसके अंदर अज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है, उससे मुक्ति को प्राप्त करता है, अर्थात ज्ञानवान होता है। जिज्ञासा का नाश, ज्ञान की प्राप्ति। अगर कोई हमें जिज्ञासा है, किसी चीज को जानने की इच्छा है, तो उस जिज्ञासा का नाश भी होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये शोध का महत्व है। और भी आगे अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन, यानी कि हमें वैज्ञानिक अध्ययन करने को प्राप्त होता है, जिसमें कि एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, तो उसमें वैज्ञानिक अध्ययन करना होता है। तो ये शोध का मतलब है वैज्ञानिकता से हम अध्ययन कर सकते हैं। प्रगति में सहायक शोध, प्रगति में चाहे स्वयं की प्रगति हो, चाहे वो परिवार की प्रगति हो, चाहे समाज की प्रगति हो, फिर वो चाहे राष्ट्र की या विश्व की कल्याण की बात हो, और हर प्रकार की प्रगति में शोध कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज जो समाज में समस्याएं हैं, चाहे वो सामाजिक पारिवारिक कोई भी समस्या हो, चाहे वो धार्मिक ही समस्या क्यों ना हो, वो सारी समस्याएं में अगर शोध कार्य होता है तो एक कोई न कोई सॉल्यूशन, कोई न कोई समाधान ढूंढा जाता है, और वो शोध के द्वारा ही समाधान होता है। अगर समाधान ढूंढते हैं तो वह स्वयं व्यक्ति या परिवार का, समाज का, राष्ट्र की प्रगति में वो सहायक होता है। शोध का ये महत्वपूर्ण है कार्य है। और यही नहीं, भविष्यवाणी करने में भी सहायक होता है। जब नई नई रिसर्च होती है, नए नए शोध होते हैं, तो भविष्यवाणी करने में बड़ी सहायता मिलती है। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी शोध के माध्यम से मिलती है, बहुत सारी जगह भूकंप आते हैं और भूकंप को पता है पहले से चल जाता है, बरसात होने वाली है या बहुत सारी चीजें हैं या मौसम ऐसा होने वाला है, ये शोध के द्वारा ही तो सब संभव है। यानी कि शोध जब व्यक्ति किया जाता है तो भविष्यवाणी करने में भी वो सहायक होता है। और यही नहीं, शोध से नई सोच को बढ़ावा मिलता है। जब हम नई रिसर्च करते हैं, नया सोच करते हैं, नई टेक्नोलॉजी में जाते हैं, समय के साथ जब नई नई चीज़ें का शोध के माध्यम से आती हैं, तो हमारी सोच नई सोच बनती है, और नई सोच से व्यक्ति का, उसके व्यक्तित्व का, उसके राष्ट्र का निर्माण होता है। यानी कि शोध से नई सोच को बढ़ावा, समाज सुधार में सहायक। सबसे बड़ा जो महत्व है वो समाज सुधार में सहायक है। अगर समाज को सुधारना है तो शोध करना पड़ेगा। अगर किसी समाज के लोग अत्यधिक मदिरापान करते हैं, अत्यधिक जुआरी के, तो क्यों? अगर किसी समाज के लोग अज्ञान में ही लिप्त रहना चाहते हैं तो क्यों? अगर किसी समाज के लोग केवल अंधविश्वास में ही विश्वास रखते हैं तो क्यों? इन सभी समस्याओं का, इन सभी क्यों का अर्थ हमें मिलता है तो शोध से मिलता है, और वही शोध उनके समाज का कल्याण करता है।
अतः यह शोध जो है क्या है, समाज के सुधार का काम करता है, समाज के सुधार में सहायक होता है। तो ये है आज के आपके विषय। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी चर्चा आपके मध्य मैंने रखी और उम्मीद करता हूँ कि चर्चा आपको निश्चित रूप से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। फिर कभी मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ। थैंक यू।